ओम नमः शिवाय। आज ध्यान के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करनी है। आज इनको एक्सप्लेन करूंगा। एक आम आदमी के लिए ध्यान केवल इतना ही है कि कुछ देर आंख बंद करके बैठ जाए, उसकी तरफ से हो गया ध्यान, चाहे 10 मिनट हो 20 मिनट हो। लेकिन जो इंटरेस्टेड होते हैं ध्यान क्या है, वे कुछ परिभाषाएं निर्मित करते हैं। वो कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, आत्मचिंतन। कुछ और थोड़ा सा डीप जाना चाहते हैं, वो जो फेमस लोग हुए, उनके ध्यान के अनुभव कैसे रहे, उनकी परसेप्शन और कंसेप्ट के आधार पर ध्यान को व्याख्यायित करते हैं। ध्यान तो भगवान श्री राम भी करते थे। कि आपको उनके परसेप्शन और कंसेप्ट का मालूम पड़ा? कहीं पढ़ा? पूरी रामचरितमानस में नहीं है, कहीं किसी रामायण में नहीं है। भगवान श्री राम कैसे ध्यान करते थे, उनके ध्यान के अनुभव क्या थे। श्री कृष्ण जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले, हर किसी की पुकार पर पहुंचने वाले और सबसे ज्यादा व्यस्त, सभी लोगों को समझाने वाले और लड़ने मरने में सबसे आगे रहने वाले, ये संदेश देने वाले, सठे साठ्यम समाचरित, धूर्त के साथ धूर्तता का, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान के अनुभव कहां मिलते हैं पढ़ने को? आपने कहीं पढ़े, कहीं सुना? लेकिन मानव शरीर में उत्पन्न हुए इन अवतारों की बात कुछ अलग हो सकती है। लेकिन जो मानव बन करके अवतार बन गए, उनको समझने की चेष्टा की जा सकती है। जैसे बुद्ध, महावीर, नानक और बहुत न जाने कितने, जिन पर ईश्वरीय कृपा दृष्टि हो गई, जिन्हें ईश्वर ने इस ओर प्रेरित कर दिया, चलो तुम ध्यान में बैठो, तुम अपने अंदर ऐसा पात्र सज्जित करो कि मैं तुम्हारे अंदर आऊं, तुमसे 2 शब्द कहूं। ओशो ध्यान के 2 शब्द, 2 पल साइलेंस में, बहुत लंबा साइलेंस रखते थे ओशो। अपने अनुभव के अलावा वो लोगों के अनुभव कहते थे। अपना अनुभव ओशो ने कभी व्याख्यायित नहीं करा। पढ़ोगे सुनोगे ओशो को तो सिर्फ आत्मचिंतन ही मिलेगा, वो भी लोगों की भीड़ का, लोगों के मनोभाव का। लेकिन ओशो के अपने ध्यान के अनुभव क्या थे, वो कहीं नहीं है। और ये समाज सुधारक कहां से आ जाते हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, चलो और आगे बढ़ते हैं। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कृष्णद्वैपायन ऋषि अर्थात वेद व्यास, महर्षि गर्ग, पाराशर, जहां से ज्योतिष चलती है,
आखिर इनके ध्यान के अनुभव क्या हो सकते हैं? ये क्यों इतने पॉपुलर हो गए, जबकि सब आध्यात्मिक ही थे? कुछ नाम और ले लेता हूं, ध्यान को समझने में सरलता होगी। मीराबाई पूरे घर परिवार, पूरे रजवाड़े के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन। ऐसा कौन सा रस मिला जो अवर्णित है, और उस रस ने उसको से शरीर गायब कर दिया। गुरु नानक, नाम दा नशा बड़ा, उनकी आंखें देखिए। गुरु नानक कितने लीन रहते थे, लेकिन इस बात को कम लोग ही जानते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो अफगानिस्तान और उससे भी आगे और बर्मा तक बहुत लंबा चौड़ा पार्ट पूरे भारतवर्ष का वो गुरु नानक ने पैदल घूम घूम कर और अपने एक मुस्लिम शिष्य मर्दाना को साथ लेकर पूरा किया। इतनी बड़ी ऊर्जा ध्यान की ही हो सकती है। आप जानना चाहते हैं ध्यान के क्लासिफिकेशंस? अगर ध्यान के क्लासिफिकेशंस जानने हैं तो उन मूर्तियों को जानो जो नर से नारायण बने, बुद्धि से बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जो वस्त्रों से दिगंबर तक पहुंच गए। उनके बचे हुए कुछ अवशेष तुमको ज्ञान दे सकते हैं। वो अवशेष उनकी शिक्षाओं में निहित हैं, और वो शिक्षाएं कहती हैं शांत बैठो। लेकिन इन सब की शिक्षाओं में भेद है। आप फिर कंफ्यूज होते हो, आखिर ध्यान के पैरामीटर्स, वो मेजरमेंट क्या है, वो क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कि किसी को पूर्ण रूप से, जहां ज्योतिष भी मना कर दे कि ये सन्यासी नहीं बन सकता अथवा सन्यासी बन सकता है। ज्योतिष में आता है, फलदीपिका में पूरा एक अध्याय इसी बात का है। सन्यासी योग, सन्यास का योग। और सन्यासी बनने के लिए कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं। लोग समझते हैं ध्यान सन्यासियों का कार्य है। साइकोलॉजिस्ट लोगों को समझाते हैं कुछ समय ध्यान के लिए बैठो, लेकिन ध्यान की क्लासिफिकेशंस क्लियर नहीं होते। ध्यान जब किसी के अंदर उतरता है, जब अपने उस तत्व को वो जागृत करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी किस मोड पर चल रही है, इस बात को एक एग्जांपल से समझो। आपने एक स्कूटर लिया बजाज कंपनी का, बजाज चेतक, दमदार हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, 4 गियर हैं। आप गियर बदलते हैं, स्पीड घटती या बढ़ती है। चलने के लिए उसमें ऊर्जा के लिए आप ईंधन डालते हैं, पेट्रोल। उसी प्रकार आपको एक शरीर मिला है, उसमें आप ईंधन क्या डालते हो जिससे वो चलता है? वो कौन से मोड आपके हैं? माइंड, बुद्धि,
धरती जिनके गियर आप चेंज करते हो, जिसमें आने जाने वाले विचार आपके कार्यों की गति, कर्म क्षमता की गति को घटा और बढ़ा देते हैं। आपके शरीर की क्षमता, वो हॉर्स पावर कितने पावर की है, जिसके पास जैसा इंजन होगा, जैसा स्कूटर होगा, बिल्कुल वैसा ही वो फल ध्यान का प्राप्त करेगा। लेकिन फिर भी सरल शब्दों में कुछ इस तरह से कहा जा सकता है, ध्यान को दो रूपों में बांटा जा सकता है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। वैज्ञानिक स्वरूप में योगा, एक्सरसाइज, म्यूजिक मेडिटेशन भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की एक श्रृंखला है। वहां से म्यूजिक मेडिटेशन शुरू हुआ था। हालांकि म्यूजिक मेडिटेशन भी आध्यात्मिक क्षेत्रों में चला जाता है, फिर भी वैज्ञानिक स्वरूप में ऑल मेडिकल साइंसेस जो अप्रूव्ड हो चुकी, जो ध्यान को निर्धारित करती हैं कि ध्यान से क्या लाभ और क्या हानि है, वो सब ध्यान के क्लासिफिकेशंस में वैज्ञानिक स्वरूप में रखा जा सकता है। अगर आध्यात्मिकता की बात करूं, दूसरा रूप है ध्यान का आध्यात्मिक रूप। सरल शब्दों में ध्यान को दो भागों में बांट सकते हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ध्यान में स्पिरिचुअलिज्म, जिसको अध्यात्मवाद कहा गया, हालांकि ये गलत शब्द है। हिंदी का शब्द सही प्रकार से व्याख्यात होता है अधि आत्मा, अपनी आत्मा पर अधिकार कर लेना, अध्यात्म, अपनी आत्मा की ओर चलना, अपनी आत्मा पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करना, ये अध्यात्म है। और इंग्लिश भाषा का वर्ड स्पिरिचुअल, उसका डिक्शनरी में मीनिंग मानेंगे, पाएंगे प्रेतवाद। हिंदी में यही लिखा है, जबकि गलत है। स्पिरिट माना जा सकता है, क्योंकि स्पिरिट उत्साह, आपके अंदर का जोश, जो हर वक्त आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला ऐसा वाद, स्पिरिचुअलिज्म, जो आप हर वक्त रोशनी दे, प्रकाश दे, आलोकित करे। उसमें पातंजल योग सूत्र आते हैं, जिनमें 8 स्टेप हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक मेजरमेंट है, पैरामीटर है, इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने ये स्टेप पार कर लिए, वो एक अलग आइडेंटिटी बनकर निकलते हैं। जैसे आर्मी में भर्ती होता है, स्कूली शिक्षा के बाद तो लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ऐसे तमगे उसको मिलते हैं, ऐसी पोजीशन उसको प्राप्त होती है। जब पातंजल योग सूत्र को पूरा करता है, एक अलग आइडेंटिटी उसको मिलती है। कैसी? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ढूंढने पर और भी मिल जाएंगे। लेकिन जो सेल्फ एनालिसिस बुद्धत्व की पद्धति को अपनाता है,
वो ओशो, जो सांसों पर ध्यान लगवाता है, रामदेव, आगे समाधि के भेद चले जाते हैं। और समाधि के भेद से उत्पन्न होने वाले साधक लाहिड़ी बाबा, अरविंदो घोष, देवरहा बाबा, ऐसी पर्सनैलिटीज सामने आती हैं। युक्तेश्वर महादेव, योगानंद परमहंस, समाधि से ऊपर अहम ब्रह्मास्मि, और फिर उसके बाद और नए भेद खुलते हैं, जहां से उत्पन्न होती है रस की व्याख्या। रस जब बहना शुरू होता है विशुद्धि के आसपास, तब भक्ति रस अगर मिल जाए तो चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, बाबा बागेश्वर धाम, बाबा प्रेमानंद जी महाराज, हालांकि ये सब अध्यात्म के भक्ति मार्ग के लोग हैं, और कृष्ण के ध्यान को पालन करने वाला, जो दंड विधान में विश्वास रखता हो, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, और मठाधीश हो, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ सन्यासी है। लोग वर्तमान के सन्यासियों को स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि जो वो पूर्वज बन जाते हैं तो उनको सहजता से स्वीकार किया जाता है। और भक्ति रस से उत्पन्न सूर, तुलसी, जो श्रृंगार रस में डूब गए, रस भी भेद हैं, रस भी 9 है। श्रृंगार रस में मिर्जा गालिब, महाकवि तुलसीदास, कालिदास का श्रृंगार में नाम लिया जा सकता है। उसके अलावा जब आध्यात्मिक ध्यान गहरा होता जाता है, ज्ञान के नए भेद खुलते हैं। उसको ज्ञान व्याख्यान करने वाले लोग पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनमें से एक नाम महर्षि महेश योगी, टाटवाले बाबा, और जब ध्यान इस रूप स्वरूप को, ज्ञान धारा को आपके अंदर प्रवाहित करता है, तब नए ग्रंथों का निर्माण, नए ग्रंथों की रचना, सृष्टि के रहस्यों को जानना और उनकी व्याख्या करना। तार्किकता, क्योंकि आप लोग तर्क के माध्यम से समझते हैं। ओशो संसार का सबसे बड़ा तर्कवादी। शकुनी संसार का सबसे बड़ा घटनाक्रम उत्पन्न कर देने वाला, एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत कर देने वाला। शकुनी और कृष्ण, ऐसे रस, ऐसे भेद सामने आते हैं, उत्पन्न होते हैं। नई सृष्टि का निर्माण करने वाला विश्वामित्र ब्रह्मा की सृष्टि से सहमत नहीं, अपनी सृष्टि बनाऊंगा। ये सब
संभव है और होता है। ये ध्यान की क्लासिफिकेशंस हैं। आप कहाँ तक पहुँचते हैं, आप किस अवस्था में हैं और आपको कहाँ पहुँचना है, ये आपका रहस्य आप स्वयं जाने।